नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और बहुत अच्छे हैं और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। तो आज का विषय थोड़ा अलग है। मैं कुछ समय से इसके बारे में सोच रहा था। जैसे कि मैं अब लगभग 20 साल से एक पश्चिमी देश में रह रहा हूं, मुझे लगा कि यह विषय बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये इस बारे में है कि भारत में ईसाई धर्म क्या है, या यूं कहूं कि भारत में ईसाई धर्म पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, यूरोप या यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में ईसाई धर्म से कैसे अलग है ना। वे पूरी तरह से अलग हैं। जो परंपराएं वे निभाते हैं या जैसे चर्च भारत में चलता है या पश्चिमी देशों में चलता है, वे सब पूरी तरह से अलग हैं। तो ये कितना अलग है और असल में कौन सी चीज इसे प्रभावित कर रही है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो एक बार फिर से चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट फिलिप, और मुझे उम्मीद है कि आपको ईसाई धर्म, भारत के ईसाइयों और विदेश में रहने वाले ईसाइयों के बीच के अंतर पर यह छोटी सी बातचीत पसंद आएगी। तो हम में से कई लोग जो भारत में पले बड़े हैं जानते हैं कि भारत में ईसाई परिवार, उनके पारिवारिक जमावड़े, स्कूल जीवन, शादियां, त्योहारों का जश्न, यहाँ तक कि युवाओं की मीटिंग्स, इन सब का उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सभी चीज़ें भारत में रहने वाले ईसाइयों के लिए एक बहुत मजबूत सोच विकसित करने में बेहद प्रभावशाली होती हैं। कई भारतीय ईसाई समुदायों में चर्च सिर्फ एक इमारत नहीं है जहां लोग हफ्ते में एक बार जाते हैं, है ना। यह लोगों के सामाजिक जीवन, भावनात्मक सहारे और पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, और पूरी समुदाय की संरचना इसी चीज पर आधारित होती है, चर्च, परिवार और ईसाई परंपराओं पर, है ना। भारत के बाहर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि भारत में ईसाई धर्म वास्तव में बहुत प्राचीन है। उदाहरण के लिए, जब मैं अमेरिका में था और वहाँ काम कर रहा था, तो बहुत से लोगों को लगता था कि आप जानते हैं मुझे, जैसे कि भारत में लोग आमतौर पर वही होते हैं जो ब्रिटिश लोगों के आने के बाद या पुर्तगालियों के आने के बाद ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए या बदले, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में ईसाई धर्म बहुत प्राचीन है, आप जानते हैं। हमारी जड़ें 2000 साल पहले की हैं। मूल रूप से आप जानते हैं, आपको पता ही होगा कि जब सेंट थॉमस 2000 साल पहले भारत आए थे, है ना, तो ईसाई धर्म सेंट थॉमस के साथ केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा जैसे स्थानों में आया था। उसी समय यह सब फैल गया था। बिल्कुल, उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब ब्रिटिश लोग आए, जब पुर्तगाली आए, जब डच लोग आए, तो ईसाई धर्म फिर से बढ़ा, है ना। तो बहुत पहले जब कई पश्चिमी देश ईसाई नहीं बने थे, भारत में पहले से ही ईसाई समुदाय मौजूद थे, और फिर बाद में पुर्तगाली और ब्रिटिश प्रभाव ने ईसाई धर्म को और अधिक आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। या ईसाई मिशनरियों ने, आप जानते हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चर्च बनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो भारतीय समाज में बेहद महत्वपूर्ण बन गए। तो अब ये एक बात है कि ईसाई समाज किस तरह आकार लिया। आज भी भारत में ईसाई संस्थाओं को अक्सर शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य सेवा और अंग्रेजी बोलने वाली संस्कृति से जोड़ा जाता है, सही है ना। मुंबई, गोवा, बेंगलोर और केरल जैसे शहरों में ईसाई धर्म ने एक बहुत ही अनोखा रूप ले लिया है, जो भारतीय संस्कृति को वैश्विक प्रभावों के साथ मिलाता है ना। तो ये एक चीज है जिसने भारत को एक अधिक ईसाई केंद्रित देश बनने की दिशा में आकार दिया, और वहां से ये धीरे धीरे बढ़ता गया। और एक सबसे बड़ा अंतर जो मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ भारत में ईसाई धर्म और पश्चिम में ईसाई धर्म के बीच, वह है परिवार की भूमिका, है ना। कई पश्चिमी संस्कृतियों में आस्था अक्सर बहुत व्यक्तिगत महसूस होती है। मुझे नहीं पता कि आपने यह देखा है या नहीं, लेकिन लोग अक्सर मेरे व्यक्तिगत संबंध, भगवान से मेरी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन भारत में आस्था को एक साथ अनुभव किया जाता है। एक साथ मेरा मतलब है परिवार के रूप में, है ना। ये आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में नहीं है, यह परिवार के बारे में है।
भारत में परिवार हमेशा आपके साथ होता है। अगर आप एक ईसाई परिवार से हैं तो आप यह जरूर जानते होंगे, माता पिता, दादा दादी, चचेरे भाई बहन, चर्च के नेता और रिश्तेदार सभी किसी न किसी तरह से आपके आध्यात्मिक जीवन, आपकी चर्च जाने की गतिविधियों को प्रभावित कर रहे होते हैं। वे सभी किसी न किसी से प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि आपके परिवार के बड़े सदस्य। तो पारिवारिक अपेक्षाएं भी बहुत मजबूत तरीके से आपके लिए बड़े फैसले लेती हैं, चाहे वह आपकी शादी हो, आपका करियर हो, या फिर चर्च में भागीदारी हो, है ना। भारत में ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन पश्चिमी ईसाई समुदायों में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। कभी कभी आप जानते हैं, इस तरह की मजबूत अपनापन और समर्थन की भावना ये युवा पीढ़ियों पर दबाव भी बना देती है। वे मूल रूप से ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी असली पहचान क्या है, लेकिन जब परिवार से दबाव आता है तो वे भटक सकते हैं, है ना। लेकिन यही एक फर्क है जिसमें आप जानते हैं एक फायदा भी है और एक नुकसान भी। और एक और बड़ा फर्क जो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है वह ये है कि आजकल पश्चिमी चर्च अक्सर आधुनिक, संरचित, न्यूनतम और बहुत ही जैसे व्यवस्थित महसूस होते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में पूजा बहुत अधिक भावनात्मक, अभिव्यक्तिपूर्ण, ऊर्जावान और सांस्कृतिक रूप से विविध महसूस हो सकती है। तो यह निर्भर करता है संप्रदाय पर। सेवाएं एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में पूरी तरह अलग दिख सकती हैं। मुंबई में एक कैथोलिक मास, जब मैं एक बार मुंबई में था, मैंने देखा कि मुंबई में एक कैथोलिक मास पूरी तरह अलग है, जैसा कि आप एक पेंटेकोस्टल प्रार्थना सभा में देखते हैं, या यहाँ तक कि केरल में एक ऑर्थोडॉक्स चर्च सेवा में भी अगर आप जाए तो आप बहुत सारे अनऑर्थोडॉक्स चर्च देखेंगे, वे पूरी तरह अलग हैं। तो भारतीय चर्चों में आप अक्सर स्थानीय भाषाएं सुनते हैं, है ना। आप भावनात्मक गायन, जोशीली प्रार्थनाएं, लंबे उपदेश और भारतीय सेवाओं में मजबूत सामुदायिक भागीदारी भी महसूस करते हैं। कभी कभी पूजा पश्चिमी संस्कृतियों, बल्कि पश्चिमी चर्चों की तुलना में कम सुसज्जित महसूस होती है, मैं कहूँगा, आप जानते हैं। लेकिन ये अक्सर बहुत ही ईमानदार और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली महसूस होती है। भारतीय ईसाई धर्म में एक गर्म भावना होती है। अगर आप ध्यान दें तो आप जानते हैं, ये सच में ऐसा महसूस होता है जैसे आप जुड़ रहे हैं। भारतीय सेवाओं में एक भावनात्मक स्पर्श होता है। साथ ही अगर आप आजकल देखें, सोशल मीडिया, वैश्वीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं और यह फिर से हर जगह ईसाई धर्म को प्रभावित कर रहा है। तो खासकर युवा पीढ़ी के बीच अगर आप देखें, यह उन्हें बहुत प्रभावित कर रहा है। तो अगर आप देखें आज भारत में युवा ईसाई पश्चिमी संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पॉडकास्ट्स, उपासना संगीत, ऑनलाइन पादरियों से प्रभावित है। तो आप जानते हैं इस तरह की चीजें, जैसे कई चर्च अपने संगीत, फैशन, संवाद शैली में अधिक आधुनिक हो रहे हैं। तो अब युवा ईसाई अपने विश्वास, पहचान, मानसिक संबंधों और उद्देश्य के बारे में और अधिक कठिन सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर आप पिछली पीढ़ी को देखें तो विश्वास अक्सर परिवार से विरासत में या पारंपरिक रूप से मिलता था, आप जानते हैं। अगर आप देखें हमारे दादा दादी या माता पिता, वे सभी अपने परिवार से प्रभावित होते थे। ये एक पारिवारिक परंपरा की तरह था, है ना। लेकिन आजकल कई युवा लोग ईसाई धर्म को व्यक्तिगत रूप से और प्रामाणिक रूप से समझना चाहते हैं। वे खुद इसके बारे में जानना चाहते हैं। वे केवल परंपराओं का पालन करने में कम रुचि रखते हैं, जब तक कि वे उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को न समझ लें। ये एक चीज है जो आज भारत में हो रही है, आप जानते हैं। प्रवास एक और चीज है जिसने भारत में ईसाई धर्म को प्रभावित करने के तरीके को आकार दिया है। ये भी बदल रहा है ना।
तो क्योंकि आप देखते हैं कि कई ईसाई जो विदेश में हैं वे उस प्रभाव को प्राप्त कर रहे हैं, और जब वे वापस आते हैं तो आप जानते हैं वे चर्च में प्रार्थना करने के उस विशेष तरीके का पालन करने की कोशिश करते हैं। आज वास्तव में कई ईसाई विदेश जा रहे हैं, है ना, यहाँ तक कि मैं खुद भी। आप जानते हैं जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यहाँ तक कि खाड़ी देशों जैसे देशों में, है ना, और बहुत से लोग जो बाहर विदेश जाते हैं वे सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब वे वहाँ के ईसाई शिक्षाओं, वहाँ हो रही ईसाई उपासना से प्रभावित होने लगते हैं तो उन पर किसी न किसी तरह का प्रभाव पड़ता है, और फिर वे ऐसे बदलावों के लिए बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। आप जानते हैं ऐसा हो सकता है कि कई बार बहुत से प्रवासी और अंतर्राष्ट्रीय छात्र, उनके लिए चर्च सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाती है जो उन्हें अकेलेपन में परिवार का एहसास कराती है ना। तो ये उनके लिए एक बड़ा प्रभाव है। तो यहाँ तक कि आप जानते हैं मैंने भी ये देखा है, जैसे आप जानते हैं आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, आपको लग सकता है कि आपके पास वहाँ कोई नहीं है या कोई दोस्त नहीं है। तो ऐसे में जब आप भारत के बाहर होते हैं, चर्च एक केंद्र बिंदु बन जाता है। तो ये भी तय करता है कि आप असल में कैसे विकसित हो रहे हैं एक अलग तरह के ईसाई में, मूल रूप से। तो कभी कभी विदेश जाना वास्तव में किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उससे कहीं अधिक बदल देता है जितना उन्होंने सोचा था, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है। तो एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगती है वह यह है कि भारतीय ईसाई धर्म आधुनिक जीवन और पारंपरिक मूल्यों के बीच कैसे संतुलन बनाता है। आज कई युवा ईसाई दो दुनियाओं के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ उनके पास पारिवारिक अपेक्षाएं, सांस्कृतिक परंपराएं वगैरह हैं, है ना। दूसरी तरफ युवा ईसाई वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से प्रभावित होते हैं, है ना। वे पश्चिमी तरीके से पूजा करने लगे हैं। तो ये पूरी तरह से एक आधुनिक वैश्विक संस्कृति है जो युवाओं के रिश्तों, करियर आदि के बारे में सोचने के तरीके को प्रभावित कर रही है। सही है। और स्वतंत्रता, पहचान और आध्यात्मिकता के बारे में भी। तो ये तनाव पैदा करता है, लेकिन ये विकास भी लाता है। तो आज भारत में ईसाई धर्म लगातार बदल रहा है। अगर आप देखें तो भारत में ईसाई धर्म लगातार बदल रहा है और नई पीढ़ी के अनुसार खुद को ढाल रहा है, जबकि अब भी अपने इतिहास और जड़ों के कुछ हिस्सों को थामे हुए है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो हो रही है ना। और ये अब भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए चला गया है। तो इन सभी भिन्नताओं के बावजूद, जैसा कि मैं कह रहा था, जो कुछ भी हो रहा है उन सभी भिन्नताओं और परिवर्तनों के बावजूद भारत में ईसाई धर्म में कुछ गहराई से सुंदर है। भारत में एक मजबूत, गर्मजोशी, मेहमान नवाजी और दृढ़ता की भावना है। एक भावनात्मक जुड़ाव है जो इसे बहुत अनोखा बनाता है। तो भारतीय ईसाई समुदाय अक्सर अपने परिवार के माध्यम से बहुत गहराई से जुड़े रहते हैं। यही मैंने देखा है अपने पारिवारिक संबंधों के माध्यम से, उत्सवों के जरिए, शायद साझा अनुभवों के माध्यम से, पारिवारिक मिलन के जरिए वे हमेशा गहराई से जुड़े रहते हैं। क्रिस्टियन, उनके परिवार में ईसाई धर्म हमेशा से मौजूद रहा है। अतः भारत में ईसाई धर्म ऐतिहासिक रूप से पश्चिम से प्रभावित रहा है। यह सिर्फ पश्चिमी ईसाई धर्म जैसा नहीं लगता है ना। यह हमेशा इसकी अपनी एक अलग पहचान है ना। इसका अपना ही एक अलग तरीका है प्रार्थना करने का। यह ऐसा लगता है कि आस्था, अभिव्यक्ति और भारतीय इतिहास, भारतीय संघर्षों, भारतीय परंपराओं और भारतीय पहचान के माध्यम से आकार लेती है। और सच कहूं तो यही बात इसे इतना रोचक बनाती है कि भारत में ईसाई धर्म क्या है और विदेशों में ईसाई धर्म क्या है, इस बारे में बात करना कितना दिलचस्प है। तो जितना अधिक मैं इन भिन्नताओं के बारे में सोचता हूं, उतने ही अधिक विचार मेरे मन में आते हैं।
और मुझे लगता है कि आप जानते हैं हम दुनिया के दो हिस्सों में हैं। जितना अधिक मैं समझता हूं कि आस्था मूल रूप से संस्कृति, इतिहास और समाज के अनुसार अलग अलग दिखती है और ये एक बड़ी भूमिका निभाता है। ये हमारे खुद को आकार देने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाता है। तो भारत में ईसाई धर्म ने अपने ही अनोखे तरीके से विकास किया है, जिसे पीढ़ियों से लोग परंपराओं और आप जानते हैं आधुनिक आध्यात्मिकता और पहचान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए आकार दिया गया है। तो कुछ परंपराएं ऐसी लग सकती हैं कि वे कुछ समय तक जारी रहेंगी, लेकिन कुछ गायब भी हो सकती हैं और भविष्य में आस्था की अभिव्यक्ति का एक नया रूप सामने आ सकता है। तो ये तो केवल असल में समय ही बता सकता है, सही है ना? लेकिन शायद यही तो आस्था की खूबसूरती का हिस्सा है, सही है ना? यह अलग अलग संस्कृतियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है, फिर भी लोगों की मदद करता है सच्चे जीवन का अर्थ खोजने में, आशा, समुदाय और हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने अपने तरीके से जुड़ाव का अर्थ खोजने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ ये बातचीत का आनंद लिया होगा और हाँ, ये सब मेरी व्यक्तिगत राय है जो मैंने अनुभव किया है जब मैं भारत में था और जब मैं अभी विदेश में हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है या आप अपने कुछ विचार साझा करना चाहते हैं, तो कृपया बेझिझक कमेंट करें और मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दूं। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें और अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।